कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। आप कैसे हैं? पढ़ाई आपका कैसा चल रहा है? कैसी तैयारी चल रही है? बताओ ज़रा। मस्ती कर रहे हो या पढ़ रहे हो? एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है, और बहुत एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको पढ़ना भी उतना ही फास्ट में है। पढ़ाई का ड्यूरेशन बढ़ा दो, ठीक है। और हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं आपको पता है? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। उससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक्स ख़त्म कर चुके हैं भैया। बेसिक्स तो करके ही रखो, बेसिक्स आपको हर हाल में करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने सेट्स ख़त्म करा हूँ। सेट से भी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो आएंगे सेट से, तो उससे करके रखो। और लेसन एंड फंक्शन ये भी मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएंगे। और काफ़ी मैं डिटेल्ड में करा हूँ, तो काफ़ी डिटेल्ड में अगर मैं ख़त्म कर रहा हूँ टॉपिक को, तो आप डिटेल्ड में जाकर पढ़ के आइए। इधर पढ़ के आइएगा, फिर मज़ा आने वाला है। फिर 2-3 क्वेश्चन के लिए फिर मैं आज तैयारी करने वाली हूँ। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। तो इस थ्योरी को अच्छा से पढ़ते हैं आज, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा आते हैं स्क्रीन पर, तो आप देख लो। आ जाओ जरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। अब देख लो जरा, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को ही क्या बोलते हैं? इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का ही नाम क्या है? इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो जरा, इन्वर्स फंक्शन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर कॉल्ड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को ही क्या बोलते हैं? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए देख लो, एग्जाम्पल में तुम्हारा आ जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, इसी तरह से टैन इन्वर्स एक्स, ठीक है। और आपका कौन सा हो गया? सीकेंट इन्वर्स एक्स, कोसिकेंट इन्वर्स एक्स, और एक बच गया आपका कोट इन्वर्स ऑफ एक्स। ये है आपका 6 फंक्शन मिलेंगे इसमें। कौन कौन से मिलेंगे? साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सीकेंट इन्वर्स एंड कोसिक इन्वर्स। ओनली 6 फंक्शन का हमको एनालिसिस यहाँ पर करना है, ठीक है। तो अब देखो जरा, लास्ट क्लास में बताए थे कि इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है? इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इफ इट इज बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव होगा कब होगा? जब फंक्शन 1 होगा, ऑन 2 होगा। 1 फंक्शन कब होता है? जब a एंड b से फंक्शन है फ्रॉम a टू b, देन a का सारा एलिमेंट b से डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 फंक्शन। ऑन 2 फंक्शन क्या है? एक कोडोमेन है। अगर रेंज मैंने फाइंड करा, रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गया, तो दैट इज कॉल्ड ऑन 2 फंक्शन, ठीक है। तो अगर 1 और ऑन 2 हुआ तो दोनों क्या होगा? बाइजेक्टिव हो गया। और बाइजेक्शन हो गया देन फंक्शन क्या होगा? इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो बोल रहा है यही यहाँ पर बोल रहा है कि द इन्वर्स ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b एग्जिस्ट इफ f इज 1 एंड ऑन 2। 1 एंड 2 होना चाहिए, दैट इज बाइजेक्शन एंड इज गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू y या f इनवर्स y इक्वल टू x, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लो कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू x है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x। तो ये जो इनवर्स फंक्शन मिल गया, दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। और ये डिफाइन कब होगा? जब ये क्या होगा? 1 होगा और ऑन 2 होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो जरा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है साइन इनवर्स x। अब देखो जरा यहाँ पर साइन इनवर्स x में जो x क्या है? x क्या है? ये डोमेन है। x किसका है? डोमेन है। किसका डोमेन है? तो f इनवर्स का। और y क्या है? रेंज है। किसका? तो f का। और हम लोग पढ़ते क्या थे? y इक्वल टू ऐसे पढ़ते थे ना, साइन ऑफ x या थीटा इक्वल टू साइन ऑफ x। तो यहाँ पर जो x मिलता था, यहाँ क्या था? फंक्शन का डोमेन था। बट साइन इनवर्स x में x यहाँ पर क्या हो गया? डोमेन हो गया। लो इस तरह से मैं लिख लेता हूं, इस तरह से मैं लिख के दिखा देता हूं। यहाँ पर देखो जरा ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पर लिख दिया y इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ y। तो अब जरा देखो, y में जो रेंज था, फंक्शन का जो रेंज था, वही f इनवर्स का क्या हो गया? डोमेन हो गया। और जो फंक्शन का डोमेन था वही यहाँ के क्या हो गया? रेंज हो गया। किसका? f इनवर्स का। तो फंक्शन का डोमेन, रेंज का, इनवर्स फंक्शन का रेंज, दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो
तो ये हो गया। तो यही बोला है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स किसका हो गया, रेंज ऑफ एफ, एंड डोमेन रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ, वैल्यू ऑफ एक्स इन विच एफ इज इन्वर्टिबल, और एक्स का वैसा वैल्यू होना चाहिए जहां पर क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखो जरा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ साइन एक्स कितना होता है, -1 से 1, साइन एक्स का रेंज कितना होता है, वह -1 से 1, -1 मिनिमम वैल्यू और 1 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। साइन ऑफ एक्स का अगर ग्राफ आपको याद है, मैं बताया था, तो जरा देखो यहाँ पर ग्राफ कैसा होता था, इस तरह से ग्राफ बनते थे, इस तरह से ग्राफ बनते थे इसके। तो ये कितना था, ये 1 था, और ये कितना था, -1। तो जो साइन इनवर्स का जो रेंज, साइन एक्स का जो रेंज हुआ, वो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इनवर्स कितना होगा, डोमेन ऑफ एफ। तो वैल्यू ऑफ एक्स इन विच एफ एक्स इन्वर्टिबल, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना है, रेंज ऑफ साइन ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो रेंज ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 से 1 है, और साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड इन, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइन होगा, -1 से 1 होगा, तभी साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा एक्स के -1 से 1 तक के लिए वैल्यू के लिए। अब -1 से 1 तक का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, तो -1 से 1 साइन एक्स का क्या था, रेंज था, तो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन। समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ। और रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इन विच साइन एक्स इज इन्वर्टिबल, और ये एक्स का जो वैल्यू है -π/2 से π/2 है। अब साइन इनवर्स का मैं ग्राफ दिखा देता हूं, किसका ग्राफ दिखा देता हूं, साइन इनवर्स एक्स का। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, ये जो पॉइंट है यहां जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज π/2, और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये है आपका -π/2। और साइन इनवर्स का जो ग्राफ है देखो कैसा बना हुआ है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। साइन इनवर्स का ग्राफ, ये ग्राफ हो गया साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, और इसका देखो तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड -1, और ये वाला पॉइंट कितना है, -1। अब इस फंक्शन को अगर साइन इनवर्स एक्स का मैं ग्राफ ड्रॉ करा, तो जरा बताओ तो ये 1 फंक्शन है, यस सर। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है सर, 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पर कट कर, तो सही है 1 है। और कोडोमेन इक्वल टू रेंज, इसका देखो कोडोमेन कितना दिया हुआ है, -π/2 से, और रेंज भी कितना है आपका, -π/2 से π/2। और इसका डोमेन देखो कहां से कहां है, एक्स का वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, तो एक्स का वैल्यू कितना है, -1 से 1। तो यहां से अगर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बोलेगा तो एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -1 से 1, इसको आपको याद रखना है। और रेंज कितना हो जाएगा, तो सर इसका रेंज हो जाएगा, मतलब y बिलोंग करेगा, वो होगा -π/2 से π/2। तो ये आपका वैल्यू भी क्या करना है, याद रखना है। डोमेन और रेंज आपको याद रखना है, आगे आपका ये काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, y इक्वल टू है cos इनवर्स x, y सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड जो फंक्शन है वो cos इनवर्स x का। और cos इनवर्स x का देखो ग्राफ कैसा है, इस तरह से ग्राफ है, ये वाला 1 है एंड दिस इज -1, ये 1 है और ये कितना है, -1 है। और इसका वैल्यू कितना है, देखो ये 0 है और ये कितना है, π/2 है। तो अगर इसकी रेंज की बात करें, cos इनवर्स 1 है, हाँ सर, एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पर कट करेगा, सर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, सर एक पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो ये क्या हो गया, सर 1 फंक्शन हो गया। और ऑन टू हो गया कोडोमेन इक्वल टू रेंज के इक्वल, बाय डिफॉल्ट है, रेंज यहाँ पर कोडोमेन के इक्वल है। तो इसका अगर मैं डोमेन बात करूं तो ये देखो ये वैल्यू कितना है, -1 है। तो x का जो वैल्यू लाई कर रहा है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और जो y का वैल्यू लाई कर रहा है वो कितना है, 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। और ये जो बीच में पॉइंट है, दिस पॉइंट इज π/2, ये π/2 है। तो इसका साइन cos इनवर्स x का रेंज कितना हो गया, तो सर 0 से π/2, डोमेन कितना हो गया, -1 से 1, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को भी याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का ग्राफ देख लो जरा ध्यान से। tan इनवर्स x का एक ग्राफ है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ और tan इनवर्स x का ऐसा ग्राफ है। और ये वैल्यू कितना है, दिस इज -π/2 है और ये कितना है, π/2 है। अब देखो ये वाला π/2 ही क्या होगा, इसका एसिम्पटोट्स होगा। सर एसिम्पटोट्स क्या होता है, एसिम्पटोट्स आपको मैं बताया था फंक्शन में। एसिम्पटोट्स क्या होता है, तो टेंजेंट एट इंफिनिटी, टेंजेंट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर जो टेंजेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे,
इन्फिनिटी पर जो टेंजेंट होगा उसी को बोलेंगे एसिम्टोट्स। तो देखो ये π/2 एंड -π/2 tan इनवर्स x का क्या है, अरे क्या है बताओ जरा, एसिम्टोट्स। ठीक है, दीवारों से टिक कर नहीं बैठना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मेरा गारंटी फिर नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेट बैठो देन आपको समझ में आएगा। तो tan इनवर्स x का जो डोमेन हुआ, तो देखो जरा कितना डोमेन राइज कर रहा है सर, x का पूरा वैल्यू लाई कर रहा है, तो जो इसका डोमेन हो जाएगा वो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा सर, रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज कितना हो जाएगा, तो y बिलोंग्स टू इसका हो जाएगा रेंज -π/2 से π/2 एंड -π/2 एंड π/2 पर ओपन इंटरवल। सर y ओपन क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, इन्फिनिटी पे जाकर टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका tan इनवर्स x का ग्राफ। डोमेन रेंज आपको याद रखना है, sin इनवर्स x का डोमेन कितना था -1 से 1, रेंज कितना था 0 से -π/2 से π/2। cos इनवर्स x का डोमेन कितना था, तो सर cos इनवर्स x का जो डोमेन था वो है -1 से 1 एंड रेंज कितना है 0 से π। सिमिलरली tan इनवर्स x का डोमेन कितना है रियल नंबर और रेंज कितना है -π/2 से π/2, बट यहाँ पर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, मतलब π/2 -π/2 नहीं लेना है और π/2 नहीं लेना है, बट साइन इनवर्स x में क्या लेना है -π/2 भी लेना है और π/2 भी लेना है, कॉस इनवर्स में 0 भी लेना है और पाई भी लेना है। तो ये हुआ tan इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स x का अगर ग्राफ आपको आता है तो cot इनवर्स x का भी ग्राफ होगा। देखो कैसे होगा, y एक्सिस के ऊपर हो गया, ये y एक्सिस है 0 और ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू पाई है आपका और ये डॉटेड है, तो इसका जो 0 y इक्वल टू पाई है, इसका क्या है, ये इसका एसिम्टोट्स है, एसिम्टोट्स है इसका। ठीक है, ये क्या हो गया एसिम्टोट्स हो गया और ये देखो डॉटेड लाइन है और cot इनवर्स x का ग्राफ आपका ये ग्राफ है, दिस इज ऑफ cot इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, मैं स्मूथ ड्रॉ होता नहीं इसलिए मैं पहले से ही ग्राफ ड्रॉ करके लिख लिया हूँ। ठीक है, तो दिस इज cot इनवर्स x। अब इसका डोमेन बोलोगे तो सर इसका डोमेन भी x बिलोंग्स टू कितना होगा, रियल होगा और रेंज कितना होगा सर y बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसका रेंज होगा 0 पर भी ओपन और पाई पर भी ओपन, तो ये इसका रेंज हो गया। रेंज और डोमेन आपको हर हाल में याद रखना है, नहीं याद रखोगे तो आपको आगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में दिक्कत होगा। नेक्स्ट आ जाओ, y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x है, तो सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कॉस इनवर्स x का ग्राफ आना चाहिए। तो देखो कॉस इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, कॉस इनवर्स x का ग्राफ आपको बता रहे हैं, ये होता है, दिस इज कॉस इनवर्स x का ग्राफ। गलत बता रहे हैं यहाँ पर, देखो एक सेकेंड, कॉस इनवर्स x का मैं ग्राफ बना रहा हूँ और ये होता है कॉस इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, ये होता है कॉस इनवर्स x का ग्राफ। ये अच्छा नहीं बन रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड, मैं कोशिश करता हूँ फिर से। ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो दिस इज कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। अब कॉस इनवर्स x का ग्राफ हुआ तो ये जो सेक इनवर्स का ग्राफ है वो कितना है, देखो यहाँ से यहाँ है, ये इधर है और ये वाला पार्ट इधर है, तो इसका जो π/2 है, ये जो π/2 डॉट लाइन है, यही इसका क्या हो गया, दिस इज इसका एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स। ठीक है, इसका एसिम्टोट्स हो गया ये। अब इसका देखो, अगर इसका डोमेन देखे तो कितना होगा सर, ये वाला वैल्यू ना -1 है और ये वाला वैल्यू कितना है सर 1 है, 10, ये -1 और पाई है, यहाँ पर पाई है, तो जो इसका डोमेन होगा, जो इसका डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू, अब देखो ये -1 से 1 को छोड़ दिया है, मैं ये ग्राफ अगर कॉस इनवर्स x का ग्राफ हटा दूं तो ये देखो कितना हो जाएगा, -1 से 1 छोड़ दिया तो सारे वैल्यू होंगे एक्सेप्ट -1 से 1, -1 से 1 आपको क्या कर दिया मैं बाहर ले लिया, तो -1 से 1 को छोड़कर सारे वैल्यू हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका डोमेन। और रेंज की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर कितना हो जाएगा, 0 से पाई होगा, एक्सेप्ट कौन सा हो जाएगा, तो सर एक्सेप्ट आपका यहाँ पर π/2 नहीं होगा, बाकी क्या होगा सारे वैल्यू होंगे π/2 को छोड़कर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड इनवर्स x। तो सेकेंड इनवर्स x का डोमेन भी याद रखना है, डोमेन कितना है रियल -1 से 1, -1 से 1 छोड़कर सारे वैल्यू हो जाएंगे। और इसका रेंज कितना हो जाएगा सर, रेंज इसका हो जाएगा आपका 0 से लेकर पाई एक्सेप्ट π/2। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड इनवर्स x।
अब आते हैं लास्ट बचा कोसेकेंट। 6 ही आपको इनवर्स फंक्शन का ग्राफ पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया कोसेक इनवर्स एक्स। अब कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आना चाहिए। तो पहले देखो मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो है साइन इनवर्स एक्स का, और यहां से स्टार्ट हुआ ये ग्राफ इधर स्टार्ट हो गया, ये ग्राफ कहां चला गया, इधर चला गया। तो ये वाला ग्राफ जो हो गया वो हो गया कोसेक इनवर्स एक्स का। ये वैल्यू आपका -1 है और ये वैल्यू कितना है सर 1 है। तो इसका भी जो डोमेन होगा -1 से 1 को छोड़कर होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं ग्राफ हटाऊं, यहां से देखो मैं साइन इनवर्स एक्स का मैं ग्राफ हटाऊं तो इतना हो गया, तो ये हो गया। अगर ये ग्राफ हो रहा है, इसका ये ग्राफ है, ये देखो ये है और यहां से यहां है, और इसका एसिम्पटोस कितना होगा सर π/2 होगा, और कितना होगा -π/2 होगा, -π नहीं होगा, -π/2, ठीक है। तो अब जरा देखो इसका डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 होगा। अच्छा y बिलोंग्स टू कितना होगा सर, इसका वैल्यू -π/2 से π/2 होगा, ओपन इंटरवल, और कितना होगा -0 होगा। 0 देखो, इसको 0 क्या है एसिम्पटोट्स है, तो ये वैल्यू आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आना चाहिए आपको। अगर ये वैल्यू समझ में आ गया तो बहुत आसान होगा। ये π/2 पर क्लोज ही ले लो, π/2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका कोसेक इनवर्स का हो गया। तो अब जरा बताओ हम लोग कौन किसका किसका ग्राफ सीखे। साइन इनवर्स फंक्शन में कौन कौन मिलेगा सर, साइन इनवर्स एक्स मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स मिलेगा, टैन इनवर्स एक्स मिलेगा, कॉट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये 6 आपको मिलेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इनवर्स फंक्शन में, ठीक है। और इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है, तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो, दैट इज बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा। 1 1 फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो कितने पॉइंट पर कट करेगा, 1 पॉइंट पर। अगर 1 पॉइंट पर कट करेगा तो क्या होगा 1 1 फंक्शन। अगर मोर देन 1 पॉइंट पर कटा तो क्या होगा मेनी 1 फंक्शन। हमें 1 1 फंक्शन चाहिए, और कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया तो ऑन टू फंक्शन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं, तो इसको आपको करके आना है, इतना आपको ग्राफ को याद करना है, ठीक है, इतना याद होना चाहिए। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का आपका डोमेन कितना था, तो साइन इनवर्स एक्स का सर डोमेन हो गया आपका -1 से 1, और रेंज कितना हो गया -π/2 से π/2। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन कितना हो गया -1 से 1, और रेंज कितना हो गया 0 से लेकर π/2 नहीं, 0 से लेकर होगा यहाँ पर पाई। कॉस इनवर्स एक्स का पाई नहीं होता, ये π/2 नहीं होगा, 0 से कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। सिमिलरली टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ में कितना होगा, रेंज होगा -π/2 से π/2, और डोमेन कितना होगा x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स में डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल, और रेंज कितना हो गया 0 से पाई, ठीक है। सिमिलरली आपका सेक इनवर्स एक्स में डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, -1 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सेकंड इनवर्स एक्स का रेंज कितना है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, ठीक है। सिमिलरली कोसेकेंट इनवर्स एक्स का रेंज करें तो 0 से π/2 -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, और जो इसका डोमेन होगा कितना होगा -1 से 1 को छोड़कर, मतलब रियल नंबर -1। तो ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। अब प्रॉपर्टीज एंड फार्मूला ऑफ इनवर्स सर्कल देख लेते हैं जरा। इनवर्स फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन थीटा। देखो इनवर्स फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन थीटा इज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इसको क्या लिखेंगे आर्क साइन ऑफ x। देखो यार, या तो इस तरह से लिख लो आर्क साइन ऑफ x, ये भी क्या है इनवर्स फंक्शन है, या फिर इस तरह से लिख लो साइन इनवर्स x, ये भी क्या है इनवर्स फंक्शन है। और देखो आर्क साइन ऑफ x ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सर ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है एंगल। ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स ऑलवेज एंगल। साइन इनवर्स x या आर्क साइन इनवर्स ऑफ x हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा सर, एंगल रिप्रेजेंट करेगा। छाप लो, ये बात में दिमाग में छाप लो, इसको छाप लेना है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन ऑफ x इक्वल टू साइन थीटा इज थीटा इक्वल टू आर्क साइन ऑफ x, ये लिखा हुआ है जनरल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। ये जो थीटा यहाँ पर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जनरल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। थीटा का बहुत सारे वैल्यू होंगे, तो दैट इज कॉल्ड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो जरा इधर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, और 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो सर साइन π/6 का। तो थीटा इक्वल टू आर्क साइन 1/2, थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और थीटा का वैल्यू होता है n पाई
-1 के पावर n पाई बाई 6, ये हो गया आपका जनरल वैल्यू। अब जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू से आपको मतलब क्या होता है? तो सर जनरल वैल्यू का मतलब होता है कि बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। n का वैल्यू जितना बार भी इंटीजर इसमें पुट करो, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू पुट करो, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? बहुत बार चेंज होगा। जितना बार n का वैल्यू चेंज होगा उतना बार भी थीटा का वैल्यू चेंज होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को ही क्या बोलते हैं सर? जनरल वैल्यू सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू मिलेगा। इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स इज आर्क साइन एक्स, और ये जो इनवर्स फंक्शन जो मिलता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आर्क साइन एक्स, और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल, प्रिंसिपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आर्क साइन एक्स जो इनवर्स फंक्शन देगा वो प्रिंसिपल वैल्यू को देगा आपका। कौन सा वैल्यू देगा? प्रिंसिपल वैल्यू देगा, जो इनवर्स फंक्शन दे देगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। एंड प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक लाई करेगा सर? 0 से पाई तक लाई करेगा। तो देखो थीटा इक्वल टू आर्क साइन ऑफ एक्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई 6 एंड पाई बाई 6। देखो जनरल वैल्यू के लिए आपको मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है तो जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वो होगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। ये साइन एक्स के लिए जनरल वैल्यू है, जितना बार n चेंज करेंगे उतना बार चेंज होगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर cos ऑफ x के बात करेंगे, cos ऑफ x अगर cos अल्फा है, cos अल्फा है, तो जो x का वैल्यू होगा वो होगा 2n पाई प्लस अल्फा। सिमिलरली अगर tan ऑफ x इक्वल टू tan अल्फा है तो जो x का वैल्यू होगा वो n पाई प्लस अल्फा होगा। ठीक है, ये सब सारे क्या है? जनरल वैल्यू सॉल्यूशन है। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा, बट यहां पर आपको क्या याद करना है? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए मिलेगा, जनरल वैल्यू नहीं। ठीक है, तो अब जनरल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू भी इंक्लूड होगा, बट बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे, क्योंकि साइन फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, उसी का इनवर्स है, तो बहुत सारे एंगल मिलेंगे। बहुत सारे एंगल के लिए वैल्यू साइन का कितना होगा? 1 होगा या 1/2 होगा। तो इस तरह से आपको समझना है। अब बोलोगे सर साइन कॉस एंड टेन का बता दिए, तो कॉसेक का क्या होगा? जनरल वैल्यू सॉल्यूशन। तो जो साइन का होगा वही क्या होगा? कॉसेक का हो जाएगा। जो कॉस का होगा वही क्या होगा? सेकेंड का हो जाएगा। जो टेन का है वही क्या हो जाएगा? कॉट का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिंसिपल वैल्यू एंगल। ये अब इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क्स लगा लो कि प्रिंसिपल वैल्यू एंगल क्या होता है। तो एंगल लाइज बिटवीन -π टू पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू एंगल। -π से पाई का जो वैल्यू लाई करेगा उसी वैल्यू को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू एंगल। एंड -π प्रिंसिपल वैल्यू एंगल हमेशा कहां से कहां लाई करेगा? -π से पाई। अब देखो यहाँ पर -π से पाई का मतलब क्या हो गया? अगर ये 0 है तो ये π/2 है, तो ये कितना हो गया? पाई हो गया। तो या तो इधर से मेजर कर लो, ठीक है। एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव हुआ तो इधर से मेजर कर लेते हैं। ये 0, ये कितना हो गया? निगेटिव वाला वैल्यू। तो ये 0, ये कितना हो जाएगा सर? ये दिस विल बी द -π/2, और ये कितना हो गया? -π हो गया। तो एंगल जो भी -π से पाई के बीच में लाई करेगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल, प्रिंसिपल वैल्यू एंगल। तो अभी देखो x का भी हम जनरल सॉल्यूशन ऊपर बताया था कि जनरल सॉल्यूशन आएगा, बट ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन हमेशा क्या मिलेगा सर? यूनिक मिलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन हमेशा क्या मिलेगा? यूनिक मिलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा यूनिक होगा, एक्सक्लूसिव होगा, अकेला होगा। ठीक है, जैसे कि आप सिर्फ क्या है? अकेला है। आप क्या होना चाह रहे हैं? डबल, डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से 4 टाइम्स। ठीक है, ठीक है। तो वो आपको मैं बता रहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू में? क्या होगा? तो ऐसा एंगल जो -π से पाई के बीच में लाई करेगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू एंगल लाई करेगा। ठीक है, अब देखो जरा, वैल्यू ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इज यूनिक फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इन इट्स डोमेन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। यही तो मैं बता रहा था, सिंगल है, आप क्या है? यूनिक है। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। तो वैल्यू ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इज यूनिक फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इन डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू और वैल्यू ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन लाई इन इट्स रेंज। भैया इसलिए तो मैं आपको डोमेन और रेंज दोनों बता रहा था। तो इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू जो लाई करेगा हमेशा कहाँ लाई करेगा? रेंज में ही लाई करेगा। तो रेंज में लाई करेगा तो आपको रेंज याद होना चाहिए। क्विकली आप बताओ रेंज किसका होगा? साइन इनवर्स का रेंज कितना होगा? -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का 0 से पाई,
tan इनवर्स x का -π/2 से π/2, बट -π/2 पर ओपन। सेकेंड इनवर्स x का कितना होगा, तो cot इनवर्स x का कितना होगा, तो 0 से पाई। ठीक है, अब बताओ cot इनवर्स x का बता दिया, तो सेकंड इनवर्स x का कितना होगा, तो 0 से पाई होगा एक्सेप्ट π/2। सिमिलरली कोसेकेंट इनवर्स x का कितना हो जाएगा, सेकंड इनवर्स x का 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 एंड कोसेकेंट इनवर्स x का हो जाएगा -π/2 से पाई एक्सेप्ट 0। तो ये 6 आपको रेंज आपको याद रखने पड़ेंगे। एनी हाउ अगर आपको रेंज याद है तो फिर क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना याद होगा। ठीक है, नो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हैज वैल्यू इन इट्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू मिलेगा तो उसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। नो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर मतलब कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाएगा ही नहीं। इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड द वैल्यू ऑफ ऑल इनवर्स सर्कुलर फंक्शन लाई इन इट्स 0 से π/2। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है, इफ x का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा तो हमेशा कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 है तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x का वैल्यू लाई करेगा -π/2 से 0 में। अगर x का वैल्यू निगेटिव है तो cos इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स का वैल्यू लाई करेगा π/2 से पाई में। कहां लाई करेगा, π/2 से पाई में लाई करेगा। तो ये आपको याद रखना, अगर याद रखोगे तो आपको आसानी से बन जाएगा, नहीं याद रखोगे तो मैं मेथड आपको बता दूंगा कि कैसे याद रखना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x अगर निगेटिव हुआ तो इसका वैल्यू कहां लाई करेगा, -π/2 से 0 में। अगर cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x लाई करेगा तो कहां से लाई करेगा, π/2 से पाई में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। cos इनवर्स, cot इनवर्स, सेकंड इनवर्स x का रेंज जो प्रिंसिपल वैल्यू अगर निगेटिव है x का वैल्यू तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर निगेटिव है किसका, x का वैल्यू साइन इनवर्स x, tan इनवर्स, cosec इनवर्स x का, तो उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू नहीं लाई करेगा। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू लाई करेगा। समझ में आया या नहीं, अरे कमेंट में बताओ। तो जरा देखो इधर ध्यान से, क्या क्या बोल रहे थे आपको, 3 फोर्थ क्वाड्रेंट मिला। देखो यहां पर ये है 0, ए है π/2 और ये है आपका पाई, और इधर से करेंगे तो -π/2 और ये कितना होगा, -π। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर देखो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो x का वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऑल जो इनवर्स फंक्शन है का वैल्यू कहां पर लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो यहां कहां लाई करेगा, x का वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें किसका वैल्यू लाई करेगा, तो सर ये cos इनवर्स x का वैल्यू लाई करेगा और सेकेंड इनवर्स x का वैल्यू लाई करेगा और cot इनवर्स x का वैल्यू यहां पर लाई करेगा। अगर x का वैल्यू नेगेटिव है, यहां देखो ये कब है, जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये 3 फंक्शन का यहां पर लाई करेगा और इस फंक्शन में किसका लाई करेगा सर, तो ये अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो यहां पर लाई करेगा आपका साइन इनवर्स x का। ठीक है, और किसका लाई करेगा, तो सर कोसेकेंट इनवर्स x का भी लाई करेगा और किसका लाई करेगा, tan इनवर्स x का लाई करेगा। तो आपको ये वैल्यू याद रखना है कि ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नो वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नो वैल्यू। ये हो गया आपका। ठीक है, अब मैं अल्फा थीटा को प्रिंसिपल वैल्यू ले रहा हूं, तो थीटा को प्रिंसिपल वैल्यू लेने के लिए यहां पर समझ लो, एक बार और समझ लो, ये आप छाप लो आराम से। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूं, या फिर पॉज करके छाप लो और देन इधर आना। ठीक है, तो मैं इसको देखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए और पूरा वैल्यू के लिए, हर एक सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो यहां पर ये देखो, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट और ये कौन सा है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, थीटा का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड अल्फा। ठीक है,
थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा का वैल्यू मिलेगा पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थीटा का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा सर, माइनस अल्फा। आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन मिलता है, मैं जनरल वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। अब देखो यहां पर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आ रहा है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हमें कौन कौन सा वैल्यू लिखना है, तो बस आपको वैल्यू लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकेंड क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बस। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का वैल्यू नहीं होता है। कैसे नहीं होता है अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कैसे वैल्यू नहीं होगा वो मैं आपको अभी बताता हूं, वैल्यू निकाल के, क्वेश्चन निकाल कर, क्वेश्चन का वैल्यू निकाल कर। अब देखो जरा इधर क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन मिल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो पहला क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन इधर देखो कर लेता हूं। तो कैसे सॉल्यूशन करना है तो देख लो जरा इधर, साइन इनवर्स कितना दिया हुआ है, 1/2। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं साइन थीटा, तो इसको एज्यूम कर लेता हूं कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x है। एक सेकेंड, इसी को मैं एज्यूम कर लेता हूं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ था। एक सेकेंड, एक मिनट रुको, देख लो जरा यहां से। मैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2 को वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं थीटा, और यही थीटा आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया यहाँ पर। अगर ये साइन इनवर्स 1/2 है तो अभी देखो जरा, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1/2 हो गया। तो अब देखो जरा, पॉजिटिव है निगेटिव है कुछ भी हो, पहले इसको ना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, निगेटिव है तो निगेटिव लेना है, बट मुझे अल्फा के वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं साइन अल्फा इसको ले लेता हूं 1/2। अगर निगेटिव होगा तो इसको क्या बना के एज्यूम करना है, साइन अल्फा को पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव का वैल्यू आपको पता है। तो अगर साइन अल्फा 1/2 है तो साइन जो अल्फा 1/2 किसका वैल्यू होता है, किसका साइन का वैल्यू होता है, तो ये सर साइन का वैल्यू होता है पाई बाई किसका, 6 का। पाई बाई 6 मतलब 30 का, तो 30 का वैल्यू होता है। तो अगर यहां से साइन को कैंसिल करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा, पाई बाई 6। अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, पाई बाई 6। अब देखो ये वैल्यू कहां पर है, तो 1/2 पर। 1/2 क्या है, वैल्यू सर पॉजिटिव है। तो जरा देखो इधर, एक सेकेंड, तो देख लो जरा इधर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये π/2 है और ये आपका π/2 हुआ, और ये -π/2 है, और ये पाई है और माइनस पाई है, ये 0 है। अब जरा बताओ साइन इनवर्स कितना है, पॉजिटिव दिया हुआ है, तो साइन थीटा पॉजिटिव, देखो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना मिलता है, यहाँ पर पॉजिटिव था। तो ये अगर पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग थीटा का वैल्यू क्या बताए थे, प्रिंसिपल वैल्यू, सर थीटा का वैल्यू अल्फा बताए थे, और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा का वैल्यू कितना बताए थे, पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस π/6 इक्वल टू हो जाएगा 5π/6, और यहाँ की वैल्यू करें तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6, और थीटा ही क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो मैं ऐसा बताया था कि इनवर्स फंक्शन का जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू लाई करता है और रेंज में लाई करता है, और साइन इनवर्स इसका रेंज कितना है, सर -π/2 से π/2, और -π/2 से π/2 जाएंगे तो कौन सा वैल्यू लाई करेगा, तो सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट वाला डिस्कार्ड होगा, कौन सा वैल्यू होगा, थीटा इक्वल टू π/6। तो यहाँ जो प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा वो कितना हो जाएगा, π/6। अच्छा ऐसे भी बताया था कि अगर कोई भी इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव है, कोई भी इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव है, तो उसका हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ पर आएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा, जो थीटा का वैल्यू मिलेगा दैट इज इनवर्स फंक्शन का जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। जो थीटा निकलेगा वही क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान है, शक्तिमान ही क्या है, गंगाधर है। अरे समझ में आया या नहीं, यस और नो, बताओ कमेंट में बताओ। दीवारों से टिक कर मत बैठो, कुछ बच्चों ना दीवारों से टिक कर बैठ गए हैं और काला चश्मा लगाकर घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो दीवारों से टिक कर नहीं बैठना है,
स्ट्रेट बैठो, मैथ्स है भाई, मैथ्स को करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कितना मिल गया? π/6। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। इरेज कर लेते हैं, फिर आपको करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2 -1/√2, ठीक है। ये है आपका cos इनवर्स -1/√2 का। तो इसका वैल्यू देख लेते हैं। देख लो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन में है क्या दिया हुआ है, वैल्यू फाइंड करना है। तो cos इनवर्स -1/√2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको मैं थीटा लेता हूँ। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? cos इनवर्स -1/√2 हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया। अब थीटा का वैल्यू अगर cos इनवर्स -1/√2 है तो यहाँ से cos ऑफ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर cos ऑफ थीटा का वैल्यू हो जाएगा -1/√2। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई वैल्यू निगेटिव भी मिले तो उसको क्या लेना है? अल्फा में पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं cos अल्फा का वैल्यू कितना ले लेंगे? पॉजिटिव बना लेते हैं, मूवमेंट के लिए पॉजिटिव बनाना। और 1/2 cos अल्फा किस cos का वैल्यू होता है? तो सर cos ऑफ अल्फा का वैल्यू हो जाएगा cos ऑफ π/45 पर होता है ना, तो π/4 पे कितना हो जाएगा? π/4 पे हो गया आपका 40। तो यहाँ से 45, तो ये अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया? π/4। अब अल्फा का वैल्यू मिल गया तो अब यहाँ पर क्वाड्रेंट में आ जाओ, ठीक है। अगर अल्फा का वैल्यू मिल गया तो आपको क्वाड्रेंट में आना है। दिस इज y एंड दिस इज x। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब जरा बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो सर π/4। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू π-अल्फा। π-अल्फा होता है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? π-π/4 का मतलब कितना हो गया? 3π/4। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट तो दिख रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू लिखो ही नहीं, निगेटिव आए तो लिखो ही नहीं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अब cos थीटा क्या है? यहाँ निगेटिव है, तो cos थीटा निगेटिव कौन कौन सा होगा सर? थर्ड और फोर्थ में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा का वैल्यू कितना होता है? चलो लिख भी लेते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। इरेज तो हो जा भाई। देखो यार थर्ड क्वाड ये उल्टा लिख दिया, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इधर लिख दिए। देखो यहाँ पर, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये कितना है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा का वैल्यू कितना है? -π प्लस अल्फा। तो -π प्लस π/4 करो तो कितना हो जाएगा? -3π/4। ये हो गया। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा का वैल्यू कितना होता है? बट एक cos की बात कर रहा है, तो cos निगेटिव कितना होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट cos क्योंकि निगेटिव था ना, यहाँ पर देखो ये वाला वैल्यू क्या है? ये वाला देखो यहाँ पर ये निगेटिव था, तो होगा सेकेंड और थर्ड में होगा निगेटिव। और ये फर्स्ट की हम लोग बात ही नहीं करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब बताओ सेकेंड और थर्ड आ रहा है, तो सेकेंड थर्ड में थीटा का वैल्यू कितना है? 3π/4। अब बताओ यहाँ पर कि cos इनवर्स x का रेंज कितना होता है? सर cos इनवर्स x का रेंज होता है 0 से π। 0 से π में कौन लाइन करेगा? 3π/4। और वैसे भी मैं बताया था कि अगर x का वैल्यू निगेटिव है तो cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड किसका? cot इनवर्स x का वैल्यू कहां लाई करेगा? सर ये सबका वैल्यू लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कितना है? 3π/4। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 3π/4 मिला और यही वैल्यू क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। दिस वैल्यू इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। समझ में आया? अरे आया है नहीं? बताओ जरा। नहीं आया तो बताओ कमेंट में कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, फिर से आपको समझना ही, समझा के ही छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको इरेज कर लेते हैं। देखो कोई भी टॉपिक को पहले बेसिक की तरफ पढ़ो। अगर बेसिक्स आपको आ गए, बेसिक्स आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया, तो भैया फिर द हायर वी गो द कोल्डर वी फील। जितना पढ़ोगे उतना मजा आएगा, उतना ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू इस तरह से फाइंड करते हैं। अब एक वैल्यू और फाइंड करते हैं।
सर tan इनवर्स 1 का भी वैल्यू आप फाइंड करके मुझे दिखा दो। चलो मैं दिखाता हूँ tan इनवर्स x का, थर्ड नंबर क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो थीटा इक्वल टू कितना ले लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, tan इनवर्स 1, देन tan थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा 1। अब देखो tan थीटा 1 है तो इसको हम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेते हैं, tan अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और tan अल्फा किसका वैल्यू होता है 1 किसका होता है, तो सर tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है। देन यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू आपका मिल गया पाई बाई 4। अब अगर मैं शॉर्टकट लगाऊं तो अगर x का वैल्यू मतलब इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू है तो वो कहां सबका वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कहां पर लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू कितना होता है अल्फा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4। यही आपका कितना हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही हो गया। अगर आप देखोगे अगर मैं जनरल वैल्यू सोल्व करता तो tan पॉजिटिव कहां कहां होता है, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कितना वैल्यू होता है, तो माइनस पाई प्लस अल्फा, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 करते हैं तो कितना होता है सर माइनस 3 पाई बाई 4 होता है, और इसका रेंज कितना होता है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इधर में कौन लाई करेगा सर पाई बाई 4। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट तो लाई कर ही नहीं रहा, थर्ड क्वाड्रेंट लाई नहीं कर रहा है, तो ये हो गया आपका। यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू कैसे भी निकालो कितना हो गया पाई बाई 4। अब बोलोगे कि सर हमेशा आप जब एंगल मेजर कर रहे हो तो माइनस पाई बाई 2 यहाँ है और पाई बाई 2 यहाँ है, तो कैसे मेजर कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज में ही मेजर कर रहे हो। अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हो तो जरा बताओ सर एंटी क्लॉकवाइज में क्यों मेजर कर रहे हो, क्योंकि एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन को करना है, इनवर्स फंक्शन का इस तरह से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। बोलोगे सर और कुछ क्वेश्चन करा दो, तो और देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ करा लेते हैं और इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट एक और कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लो जरा इधर एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं यहाँ पर। तो अगर तुम्हें ऐसा पूछेगा कि सेकेंड इनवर्स 2 का वैल्यू बताओ, सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स -1 का वैल्यू बताओ, एंड थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूं कि ये कोसिकेंट इनवर्स √3 या 1/√3, यहां पर लेते हैं 2/√3 का वैल्यू बताओ। ये पॉजिटिव ये पूछ रहा है कि 2/√3 का वैल्यू बताओ, कोसिकेंट इनवर्स सेकेंड इनवर्स और यहां पर ये वैल्यू बताना है आपको। तो मैं पहला क्वेश्चन अगर करूंगा तो पहला को मैं लेता हूं थीटा इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। तो यहां से सेकेंड थीटा कितना हो जाएगा सर 2 हो गया, और सेकेंड थीटा 2 हो गया तो सेकेंड थीटा किसका वैल्यू 2 होता है, तो सर सेकेंड 2 किसका वैल्यू होता है बताओ 60 का, सर सेकेंड 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेकेंड ऑफ पाई बाई 3, तो यहाँ से बताओ थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा पाई बाई 3, या अल्फा का वैल्यू थीटा पाई बाई 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यही क्या होगा जो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंड थीटा इक्वल टू अल्फा, और यही थीटा का वैल्यू कितना है पाई बाई 3 है, तो यही जो मिलेगा वो क्या हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू पीवी हो गया, ठीक है। कितना आसान है, बहुत आसान है ना, अगर आपको याद है तो बहुत आसान है। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी देख लो भाई। सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर tan इनवर्स -1 है, तो tan इनवर्स -1 का अगर मैं सॉल्यूशन करने जाऊं तो थीटा इक्वल टू कितना लेना होगा सर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1 हो जाएगा। तो यहां से tan ऑफ थीटा कितना हो गया सर -1 हो गया। अब tan थीटा बताओ, अगर tan थीटा निगेटिव है तो वैल्यू कहां पर लाई करेगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, tan थीटा निगेटिव है, पहले थीटा का वैल्यू पॉजिटिव लेके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू 1 है, तो tan अल्फा किसका वैल्यू होता है, ये जो 110 का किसका वैल्यू होता है, तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, अल्फा का वैल्यू यहाँ से पाई बाई 4 हो गया। अगर अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4 हो गया तो tan अगर निगेटिव है, साइन tan और कॉसेक, कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स अगर निगेटिव है तो उसका जो लाई करेगा कहां पर लाई करेगा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू कितना होता है माइनस अल्फा, मतलब कितना हो जाएगा -पाई बाई 4, और ये वैल्यू कितना होता है, इसका रेंज कितना होता है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यहीं पर लाई कर रहा है।
तो इसका वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, दिस प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई बाई 4। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कॉसेक इनवर्स 2/3 है। ठीक है, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो कितना है, कॉसेक इनवर्स 2/√3 है। तो इसको मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूं, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, कॉसेक इनवर्स 2/√3, ये हो गया। तो यहां अगर वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो गया 2/√3, और कॉसेक थीटा 2/√3 हो गया, तो इसको मैं अल्फा ले लेता हूं। कॉसेक अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 2/√3, एंड कॉसेक 2/√3 किसका होता है सर कॉसेक 60 का वैल्यू होता है। तो ये कितना हो जाएगा π/3। कॉसेक कॉसेक काट दो तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया सर, अल्फा का वैल्यू मिल गया यहाँ पर π/3। अगर अल्फा का वैल्यू π/3 मिल गया तो सर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि कॉसेक इनवर्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर कॉसेक पॉजिटिव है तो कौन सा में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू कितना होता है अल्फा, यही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा π/3। तो ये जो वैल्यू मिला थीटा इक्वल टू π/3, थीटा इक्वल टू π/3 इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको इनवर्स फंक्शन का समझ में आ गया। अब देखो 2-3 क्वेश्चन मिला के आपको एक जगह दे सकता है। सपोज कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि ऐसा वैल्यू दे दिया कि सर tan इनवर्स आप √3 का वैल्यू बताओ। ठीक है, प्लस प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू बताना। अगर यहां पर दिया हुआ है x इक्वल टू इतना, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। tan इनवर्स √3 एंड सेकेंड इनवर्स -2, ये वैल्यू है। एंड प्लस और देते हैं आपका cot इनवर्स -1, ये वैल्यू आपको निकालना है, तीनों का वैल्यू निकालना है। तो तीनों का अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज कि पहला का प्रिंसिपल वैल्यू θ1 है, दूसरा कितना हो जाएगा θ2, एंड तीसरा कितना हो जाएगा θ3। तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट का मैं निकाल के दिखा देता हूं। तो θ1 इक्वल टू कितना है यहाँ पर, तो सर tan इनवर्स √3, तो यहाँ से tan θ1 कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स नहीं, tan ऑफ कितना हो जाएगा सर, जो थीटा का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ अब जरा ध्यान से, किसका वैल्यू √3 होता है, तो tan अल्फा लेते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू tan √3, और tan अल्फा इक्वल टू √3, एंड √3 किस tan का वैल्यू होता है, तो सर ये √3 आपका होगा साइन 60 का। तो tan कितना हो जाएगा π/3 हो गया। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया π/3। अगर tan का इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव है तो सबका कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा ही अल्फा हो जाएगा, तो यही थीटा हो जाएगा, और यही कितना होगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहां से मुझे θ1 मिल गया। θ1 कितना मिल गया सर, θ1 का वैल्यू मुझे π/3 मिल गया। तो ये वैल्यू रख लेते हैं। अब दूसरा निकालते हैं, सेकेंड इनवर्स है -1/2, सेकेंड इनवर्स 2 है, तो इसका वैल्यू देख लेते हैं। θ1 आपका π/3 मिल गया। तो θ2 के लिए देखो, θ2 इक्वल टू कितना है, सेकेंड इनवर्स -2। तो यहां से अगर सेकेंड θ2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। इसको मैं अल्फा ले लेता हूं। तो सेकेंड ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 -2 है, यहाँ पर -2, तो पॉजिटिव ले लेता हूं वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू को भी हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव, एक्यूट एंगल निकालना क्या है, आसान है। तो सेक अल्फा इक्वल टू 2 हो गया। तो किसका वैल्यू 2 होता है, तो सर ये वैल्यू होता है सेकेंड ऑफ, किसका होगा सोचो जरा इधर, तो सेकेंड ऑफ सर 60 का वैल्यू होता है। तो ये भी कितना हो गया π/3 का हो जाएगा। तो अगर π/3 का वैल्यू हो गया इतना, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया π/3। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पर π/3, तो अब याद करो सेकेंड इनवर्स x का रेंज कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता था, तो सर 0 से π, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, मतलब कि पाई माइनस π/3 करेंगे तो इसका जो वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू यू विल गेट 3π माइनस 2π/3, 3π माइनस पाई, एलसीएम लेकर होगा तो 2π/3। तो यहाँ से θ2 का वैल्यू मिल गया तुम्हें 2π/3। एक और वैल्यू निकालना है। एक और वैल्यू क्या है जरा देखो, अब है cot इनवर्स -1, तो इसको भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर θ2 का वैल्यू कितना है, cot इनवर्स -1, तो cot ऑफ θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर -1। इसको भी अल्फा 3 लेते हैं, 3, तो ये 3 हो गया। तो अब देखो cot अल्फा लेते हैं, cot अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव लेता है, और किस अल्फा का वैल्यू 1 होता है, तो सर 45 डिग्री का। तो cot यहाँ पर कितना हो गया
कॉट पाई बाई 4 हो गया। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया सर पाई बाई 4, बट पाई बाई 4 प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा क्योंकि कॉट निगेटिव कॉट इनवर्स एक्स के लिए जो रेंज है वो कितना था 0 से पाई, मतलब कौन सा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉट इनवर्स सेकंड इनवर्स कोसेकेंट इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कहां लाई करता है सर सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है पाई माइनस अल्फा। तो कर लो यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 4 तो कितना हो जाएगा सर 3 पाई बाई 4। तो जो अल्फा का वैल्यू यहाँ से थीटा का जो वैल्यू मिलेगा प्रिंसिपल वैल्यू थीटा 3 वो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। अब जरा देखो पहला थीटा 1 कितना मिला था सर थीटा 1 मिला था आपका पाई बाई 3, सेकंड में थीटा 2 कितना मिला 2 पाई बाई 3 और 3 पाई बाई 4। तो x का वैल्यू हमें क्या निकलेगा तो सर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस कितना हो जाएगा थीटा 3। तो पहला वैल्यू रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा सर पाई बाई 3, सेकंड थीटा 2 कितना था तो 2 पाई अपॉन में 3, 2 पाई अपॉन में 3 और कितना है नेक्स्ट 3 पाई बाई 4। अब तीनों को सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू। तो एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 3 12, यहाँ हो जाएगा 4 पाई, यहाँ भी कितना हो जाएगा 8 पाई और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 पाई। तो टोटल देखो तो ये हो गया आपका 9 पाई। तो 8 और 4 कितना हो गया सर 8 और 4 आपका हो गया 12, 12 और 9 कितना हो गया 8 4 12, 12 और 9 21। तो यहाँ हो जाएगा 21 अपॉन 21 पाई अपॉन में 12। अब कट रहा है सर किससे कट रहा है तो 3 से, तो 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 4। तो जो x का वैल्यू मिला वो कितना हो गया x का जो वैल्यू मिला x का वैल्यू मिला वो कितना हो गया 7 पाई बाई 4। तो इस तरह से अगर 2-3 वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो एक साथ मर्ज करके हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप कैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं आपको पता चल गया होगा, और इनवर्स फंक्शन कौन कौन से वैल्यू है वो भी पता चल गया। तो इनवर्स फंक्शन आप पढ़ के आओ, बेसिक्स पढ़ के आओ, इतना प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए निकाल कर आओ। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर और थोड़ा हम आपको इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला वगैरह बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्लियर, सारा फॉर्मूला कवर करा दूंगा, चाहे जितना टाइम लगे फॉर्मूला कवर कर लेंगे। उसके बाद कौन सा कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और भी अपने मन से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा बात समझ में आ गया होगा, आपको इनवर्स फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगर इनवर्स फंक्शन समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, और प्रीवियस भी लेक्चर आपको दिया हुआ है प्ले स्टोर में, आप जाके देख लीजिए, प्ले स्टोर बोल रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहां से और ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा कैसा आपका पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।